Hello बच्चों, let's read this question. This question says that identify the correct statements about lactational amenorrhea. तो इस क्वेश्चन में हमें lactational amenorrhea के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है. Statement 1 given is ovulation does not occur during lactational period. Statement 2 given is chances of failure of contraception are almost nil up to 6 months of following parturition. Statement 3 given is side effects are almost nil. Statement 4 given is it is natural method of contraception, and statement 5 given is it increases phagocytosis of sperm. तो अगर मैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. लेट मी राइट इट ओवर हियर. की कॉन्सेप्ट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते क्या है? तो बेटा ये ऐसे मेथड होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज को. सो दे प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसीज. अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं ये कई सारे टाइप के हो सकते हैं. देयर कैन बी नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, there can be barrier method of contraception, there can be chemical method of contraception, and there can also be surgical method of contraception. अब इस क्वेश्चन में हमसे बात करी गई है अबाउट लैक्टेशनल एमेनोरिया. तो लैक्टेशनल एमेनोरिया जो है वो है नेचुरल टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. लैक्टेशनल एमेनोरिया, राइट. सो अब हम बात करेंगे अबाउट लैक्टेशनल एमेनोरिया. लैक्टेशनल एमेनोरिया. तो लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या है? ये एक नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, और क्योंकि ये नेचुरल मेथड है तो इसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल निल है. साइड इफेक्ट्स आर निल, राइट. अब नाम से ही पता लग रहा है लैक्टेशनल एमेनोरिया, सो इट इज रिलेटेड टू लैक्टेशन. अब लैक्टेशन क्या होता है? तो आफ्टर द प्रेगनेंसी जो फीमेल के मैमरी ग्लैंड्स होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं और उनमें से मिल्क सेक्रीट होता है. अब जब तक एक फीमेल अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उस टाइम पे उस फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी ज्यादा होती है. और ये प्रोलैक्टिन क्या करता है? ये प्रोलैक्टिन एलएच और एफएसएच का सेक्रीशन जो है उसे सप्रेस कर देता है, राइट. और अगर एलएच और एफएसएच जो है वो सप्रेस हो जाएगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगी, और अगर ओव्यूलेशन नहीं होगी तो जो ओवा है वो ओवरी से बाहर नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी, राइट. लेकिन लैक्टेशनल एमेनोरिया जो है वो बेसिकली इफेक्टिव होता है अप टू 6 मंथ्स. इफेक्टिव होता है अप टू 6 मंथ्स तक. तो 6 मंथ्स तक कॉन्सेप्शन के चांसेस बिल्कुल निल होते हैं. कॉन्सेप्शन चांसेस आर निल. अब हम अपने ऑप्शंस चेक कर लेते हैं एक बार. तो स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है ओव्यूलेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग लैक्टेशनल पीरियड, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. क्यों? क्योंकि एलएच और एफएसएच का लेवल जो है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाती. स्टेटमेंट 2 में हमें गिवन है चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर ऑलमोस्ट निल अप टू 6 मंथ्स ऑफ फॉलोइंग पार्चुरेशन. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारी करेक्ट है. स्टेटमेंट 3 में हमें गिवन है साइड इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट निल. क्योंकि ये नेचुरल मेथड है तो इसके साइड इफेक्ट्स जो है वो बिल्कुल निल होते हैं, तो हमारी स्टेटमेंट 3 जो है वो भी बिल्कुल करेक्ट है. स्टेटमेंट 4 में हमें गिवन है इट इज नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. स्टेटमेंट 4 जो है वो भी बिल्कुल हमारी करेक्ट है. स्टेटमेंट 5 में हमें गिवन है इट इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म. तो स्टेटमेंट 5 जो है बेटा वो हमारी रॉन्ग है. तो हमारा यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट 5. So the final answer of this question is option B. I hope you understood it well. Best of luck.